नमस्ते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आज पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 8वां दिन है और अध्याय 8 श्रीमद् स्कंद पुराण के आधारित इस तरह से है। जब नैमिषारण्य में ऋषि मुनि और सुत जी की वार्तालाप हो रही थी तो फिर से ऋषियों ने पूछा कि हे सुत जी, कृपा करके हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे यज्ञनाथ हो कि पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्य, सेवा और भगवान का स्मरण किस प्रकार मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। तब सुत जी बोले कि हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और दान का ही नहीं बल्कि सत्य और सदाचार का भी मास है। इस मास में जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आता ही आता है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। ये है एक सत्यवादी कुम्हार की कथा। एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। वह अत्यंत ईमानदार और सरल स्वभाव का था। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और न ही किसी का अधिकार छीनता। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी। दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने कार्य की शुरुआत करते थे। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब गांव के मंदिर में कथा और भजन होने लगे। कुम्हार प्रतिदिन वहां कथा सुनने जाता। एक दिन कथा में संत ने कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सत्य का पालन करता है और दूसरों की सेवा करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। यह वचन सुनकर कुम्हार ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा नहीं लेगा और सत्य ही बोलेगा। यहाँ पे उसकी परीक्षा होती है। जो जब भी भगवान का कार्य कर रहे होते हैं, आप याद रखिएगा, उसके ऊपर कोई न कोई परीक्षा लेने वाला मिल ही जाता है, क्योंकि भगवान आपका टेस्ट तो जरूर करेंगे। तो यहाँ उसकी कठिन परीक्षा हुई। कुछ दिनों के बाद राजा के सैनिक गांव में आए। उन्हें राजमहल के लिए बहुत सारे मिट्टी के पात्र चाहिए थे। तो कुम्हार ने मेहनत से सुंदर घड़े और दीपक बनाए, परंतु अचानक तेज वर्षा के कारण कई घड़े टूट गए। उसके मित्रों ने कहा, राजा से कह देना कि सभी घड़े तैयार हैं, नहीं तो दंड मिलेगा। परंतु कुम्हार ने उत्तर दिया, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जो होगा सत्य के साथ ही होगा। वह राजा के पास गया और विनम्रता से सारी बात बता दी। तो भगवान की कृपा उस पर हुई और राजा कुम्हार की सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान है। राजा ने कुम्हार को राज दरबार में सम्मान दिया और राज भंडार के लिए स्थायी रूप से बर्तन बनाने का कार्य सौंप दिया। धीरे धीरे कुम्हार का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। एक रात कुम्हार ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान बोले, हे भक्त, पुरुषोत्तम मास में तुम्हारी सत्य और सेवा भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहो। गांव में इसी धर्म का प्रकाश फैल गया। कुम्हार की कथा पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने समझा कि पुरुषोत्तम मास केवल पूजा का नहीं बल्कि सत्य और सदाचार का भी पर्व है। अब गांव के लोग झूठ, छल और लोभ छोड़कर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। यहाँ पे कथा का संदेश सुत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्य पालन, सेवा और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। भगवान को सबसे प्रिय निर्मल हृदय और सच्चा आचरण है। सत्य और सेवा का महत्व पुरुषोत्तम मास में सत्य मनुष्य को निर्भय बनाता है। सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ईमानदारी जीवन में सम्मान दिलाती है। भगवान विष्णु की कृपा होती है और मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। फलश्रुति, जो श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस 8वें अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसके जीवन में सत्य, सुख और शांति का वास होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है।
सभी श्रोताजनों को जो भी सुनते हैं या किसी और को शेयर करके सुनाते हैं, ऐसी गर्भवती माताएं जो प्लानिंग में हैं, जो आने वाले समय में माँ बनने वाली है या बन चुकी है, उन सभी को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये कथा श्रवण जरूर से करना चाहिए। आपके जीवन में और आपके हृदय में सदैव भगवान श्री विष्णु का वास रहे और उसकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी ही शुभेच्छा के साथ धन्यवाद। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जय हिंद, नमस्ते।